बहुत लोग बोलते हैं क्लाइंट नहीं आई कोई बात नहीं, उसका रेडीमेड ब्लाउज़ ले आओ और उसी से मेजरमेंट ले लो। अगर क्लाइंट हो तो क्लाइंट बोलती है मेरे पास परफेक्ट फिटिंग का एक रेडीमेड ब्लाउज़ है, उसी से बना दीजिए। और कई डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, टेप लगाते हैं, मेजरमेंट निकालते हैं और कॉपी कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है 80% फिटिंग प्रॉब्लम्स यही से शुरू होती है। आज मैं आपको बताऊंगी रेडीमेड से मेजरमेंट लेना कब गलती है और कब एक्सेप्टेबल है, और एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर का सही अप्रोच क्या होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राई पिलवा। और वीडियो बहुत दिनों के बाद आई है, इसलिए सॉरी। अब तक आपने बेसिक ड्राइंग, स्टिचिंग लगाना सीख लिया होगा, तो ये टॉपिक आपकी फिटिंग क्वालिटी कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। समझें रेडीमेड एक्चुअली होता क्या है। रेडीमेड गारमेंट्स स्टैंडर्ड साइज चार्ट पर बेस होते हैं, एवरेज बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से बना होता है, मास प्रोडक्शन में स्टिच होता है, इंडिविजुअल बॉडी शेप को कंसिडर नहीं करता। इसका मतलब वो किसी एक स्पेसिफिक बॉडी के लिए परफेक्टली इंजीनियर नहीं होता। रेडीमेड से डायरेक्ट मेजरमेंट लेना क्यों रिस्की है? कुछ रीज़न से। सीम्स अलाउंस ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। आप जो बस अराउंड मेजर कर रहे हो उसमें स्टिचिंग अलाउंस, टर्निंग अलाउंस एंड फिनिशिंग अलाउंस ऑलरेडी होता है। अगर आप इसमें मेजरमेंट ड्राफ्टिंग में यूज़ करोगे तो फिटिंग लूज़ हो सकती है। रेडीमेड से ब्लाउज़ कॉटन या मिक्स फैब्रिक का हो सकता है, स्ट्रेच हो चुका होता है, वॉश के बाद श्रिंक हो चुका होता है, बॉडी के अकॉर्डिंग शेप ले चुका होता है। आप जो मेजर कर रहे हो वो ओरिजिनल मेजरमेंट नहीं होता। थर्ड रीज़न है अल्टरेशन हिस्ट्री अननोन होनी चाहिए। क्या आपको पता है साइड सीम्स अंदर से लिया गया हो या डार्ट एडजस्ट किया गया हो, शोल्डर अल्टर हुआ हो, आपको एक्चुअल पैटर्न स्ट्रक्चर पता ही नहीं होता, बॉडी पोस्चर का आइडिया नहीं मिलता। मेजरमेंट सिर्फ नंबर्स नहीं होता, आपको देखना होता है शोल्डर स्लोप, बस्ट पॉइंट, बस्ट की हाइट, फॉरवर्ड शोल्डर है या स्ट्रेट है, बैक अराउंड है या फ्लैट है। फिर से ये सब विजिबल नहीं होता। नेक्स्ट, ब्रांड टू ब्रांड वेरिएशन। हर ब्रांड का फिटिंग लॉजिक अलग होता है। एक ब्रांड का 36 दूसरे ब्रांड के 36 जैसा नहीं होता। तो आप किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो मुझे कमेंट में बताओ। तो सोच रहे हो फिर क्या रेडीमेड बिल्कुल गलत है? जी नहीं, रेडीमेड को टोटली इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन यूज़ करना कैसे है ये समझना ज़रूरी है। कब रेडीमेड यूज़फुल हो सकता है? क्लाइंट फिजिकली अवेलेबल नहीं हो तो, ओल्ड फिटिंग रिपीट करनी हो तो, रेफरेंस शेप समझना है, पैटर्न एनालिसिस के लिए और अप्रॉक्सीमेट साइज़ गेस करने के लिए। लेकिन ड्राफ्टिंग हमेशा बॉडी मेजरमेंट पर ही बेस होनी चाहिए। अब प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग का अप्रोच क्या होता है, स्टेप में देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, बॉडी मेजरमेंट लो। स्टेप 2, एज खुद कैलकुलेट करो। स्टेप 3, पैटर्न बैलेंस चेक करो। स्टेप 4, शोल्डर स्लोप कंपलसरी मेजरमेंट करो। स्टेप 5, बस्ट पॉइंट कंफर्म करो। स्टेप 6, ट्रायल फिटिंग ज़रूर करो। डिज़ाइनर मेजरमेंट कॉपी नहीं करता, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है, एनालाइज करता है, कैलकुलेट करता है और कस्टमाइज़ करता है, और यही आपको प्रीमियम कैटेगरी में ले जाता है। अब कुछ स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट एडवाइस है। अगर आप बिगनर हो, रेडीमेड को सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ करो। सीम्स अलाउंस लोकेट करना सीखो, डार्ट प्लेसमेंट समझो, आर्महोल शेप एनालाइज करो, लेकिन डायरेक्ट मेजरमेंट कभी ब्लाइंडली कॉपी मत करो। याद रखिए, परफेक्ट फिटिंग एक्सीडेंट से नहीं आती, वो कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन और पैटर्न बैलेंस से आती है। रेडीमेड आपको शॉर्टकट देता है, लेकिन शॉर्टकट से कभी मास्टरी नहीं मिलती। अगर आप रियल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो बॉडी को समझो, गारमेंट्स को नहीं। यही डिफरेंस होता है नॉर्मल और प्रोफेशनल डिज़ाइनर में। रेडीमेड से सीम्स अलाउंस होता है, फैब्रिक स्ट्रेच होता है और हर ब्रांड का फिटिंग अलग होता है। फॉलो करें अगर आप परफेक्ट फिटिंग सीखना चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे परफेक्ट ब्लाउज फिटिंग के 7 रूल्स। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।